हेलो बच्चों, बात करते हैं आज हम सुपरवाइजर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सिलेबस में अपन बात करें सस्य विज्ञान की। सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी की अपन बात करें तो सबसे पहले अपने प्रश्नों की संख्या दी गई है। प्रश्नों की संख्या इसमें 20 दी गई है। 20 प्रश्नों की संख्या कोई बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो सिलेबस इसमें बहुत बड़ा सिलेबस दिया हुआ है। इसमें सिलेबस सस्य विज्ञान का भी इतना भी दिया हुआ है और अपने उद्यानिकी का सिलेबस देखें तो भी इसमें उद्यानिकी का सिलेबस भी अपने को 20 दिया गया है। इसमें भी प्रश्नों की संख्या 20 दी गई है। इसमें अपन बात करें अपन पशुपालन की, एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो भी इसमें प्रश्नों की संख्या अपने को 20 दी गई है। कुल मिला के अपने को एग्रीकल्चर में 60% आते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के। तो अपन बात करते हैं सस्य विज्ञान की। सस्य विज्ञान की अपन बात करें तो 20 प्रश्नों की संख्या है। सस्य विज्ञान इसमें टॉपिक दिया हुआ है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, कृषि, सांख्यिकी एवं सामान्य ज्ञान। ये अपने को मोटी मोटी बातें दी गई है। इस पे अपने ध्यान देने बातें यह है कि इसमें अपने को खरपतवार एक ऐसा टॉपिक है जो हर बच्चे के लिए हार्ड टॉपिक पड़ता है, लेकिन खरपतवार से प्रश्न भी पुटअप होते हैं। इसलिए अपने को खरपतवार की विशेषताएं, वर्गीकरण, खरपतवार से नुकसान, खरपतवार नियंत्रण की विधियां, राजस्थान की मुख्य फसलों के खरपतवारनाशी रसायनों का खरपतवार नियंत्रण। अपन बात करें तो खरपतवार नियंत्रण एक बड़ा टॉपिक है जिसमें कम समय में अपन इस खरपतवार के टॉपिक को अपन क्लियर कर भी नहीं सकते हैं। इसलिए खरपतवार को अपने को शॉर्ट समय में शॉर्ट नोट्स बनाकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सुपरवाइजरी एग्जाम नजदीक है आने को, इसलिए अपने पास टाइम भी कम है। अगर हम आगे बात करें इसमें तो मोटी मोटी बात करें तो अनाज वाली फसलें बहुत सारी फसलें हैं, लेकिन इसमें कौन कौन सी फसलें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग दी गई है, जिसमें मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, धान है, गेहूं है, जौ है। इसमें से मेन अपन बात करें तो राजस्थान लेवल का ये पेपर है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा होता है तो अपने बाजरा के ऊपर भी बात करनी चाहिए। बाजरा से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए अपने को बाजरा को पूरी डिटेल में पढ़ना चाहिए। मक्का से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, इसलिए अपने को मक्का पे भी जोर देना चाहिए। आगे अपन बात करें दालों की बात करें तो इसमें मूंग अपने सबसे ज्यादा नागौर जिले में होता है, तो मूंग भी एक एम फैक्टर हो जाता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। चौड़ा, मसूर, उड़द, मोठ, चना एवं मटर। चना रबी ऋतु की फसल चना है, तो अपने को चना पे ज्यादा जोर देना चाहिए, जिसमें अपने प्रश्न आ सकते हैं। दालें की बात करें, दालें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होती हैं। मध्य प्रदेश में दालें इसलिए होती हैं क्योंकि वहाँ की फसलें भूमि इसलिए कम समय में पकने वाली ये फसलें हैं, इसलिए वहां पे दालें ज्यादा होती हैं। तिलहनी फसलें की अपन बात करें, तिलहनी फसलों का नाम लेते ही अपने जूनागढ़ गुजरात का नाम आता है, क्योंकि तिलहनी फसलें मूंगफली सबसे ज्यादा जूनागढ़ गुजरात में होती है, इसलिए अपने तिलहनी फसलें गुजरात में होती है। मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सरसों, अलसी, अरंडी, सूरजमुखी, तारमिया। इसमें अलसी सवाल कभी कभी आ जाता है, जिसमें अपने को ज्यादातर अपन मूंगफली, तिल, सोयाबीन पढ़ते हैं, लेकिन अलसी अपन नहीं पढ़ते हैं। तो अलसी में अपने को प्रॉपर अकॉर्डिंग सिलेबस के अंदर पढ़ना चाहिए। रेशेदार फसलें अपन कपास आती है, गोसिपियम स्पीच की कपास होती है जो अपने सिलेबस में दी गई है। रेशेदार फसलों में एक ही फसल दी गई है, जिसमें अपने को अच्छी तरह से सवाल करने हैं। चारे वाली फसलें में अपन बात करें, बरसीम, रिचका, बरसीम इनके बोटनिकल नेम आते हैं, इसलिए वैज्ञानिक नाम तो इनके याद रखना जरूरी ही है। मसे वाली फसलें जिसमें पेय पदार्थ वाली फसलें होती है, सौंफ, मेथी, जीरा और धनिया। इनका वैज्ञानिक नाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जेट का पेपर हो, ICR CUT का पेपर हो या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर हो। नकदी फसलें की बात करें तो गंवार तथा गन्ना। नकदी फसलें गंवार इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। गंवार किस लिए फैक्टर है इसमें, आइए बात करते हैं। गंवार एक हरी खाद वाली फसल है। गंवार क्या है? एक हरी खाद वाली फसल है। हरी खाद वाली फसल गंवार है, तो गंवार का रोल एग्रीकल्चर के अंदर बढ़ जाता है। किसानों में भी इन गंवार की फसल ज्यादा बुआई करते हैं। गंवार हरी खाद वाली फसल है, तो गंवार एक तो पोषक तत्व, गंवार के द्वारा अपने को मिट्टी में पोषक तत्व मिल जाता है। गंवार के अंदर उर्वरता बनी रहती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है गंवार के अंदर, तो अपने
पौधों की जल मांग भी, गंवार की जल मांग इतनी नहीं होती है। एक बार अच्छी बारिश होने के बाद, काफी दिनों के बाद बारिश नहीं होने के बाद भी अपने गंवार की फसल अपन ले सकते हैं। गंवार हरी खाद वाली फसल कैसे है? हरी खाद वाली फसल ऐसे है कि इसका अपन बुआई करते हैं, बुआई करने के बाद एक अच्छी परिपक्व फसल हो जाती है, उग जाती है। इसके बाद पुष्पन आने के से पहले या पुष्पन के समय गंवार को कृषि यंत्र की सहायता से, रोटावेटर या कृषि यंत्र की सहायता से मिट्टी में दबा दिया जाता है। मिट्टी में दबाने के बाद उसको 2 महीने बाद या 1 महीने तक खुला छोड़ दिया जाता है। फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल, इसमें कृषि यंत्र की सहायता से, कृषि यंत्र की सहायता से भूमि में मिट्टी को पलटवार करके अपन इसमें गंवार की हरी खाद में बदल सकते हैं। हरी खाद में रोल इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि गंवार को गम होता है, गंवार में गम होता है, वो अपने 33% होता है। कितना होता है? 33%। इसलिए भी ये गंवार की फसल बहुत ज्यादा अपने लिए उपयोगी है। अब बात करें अपन